जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। महाशिव का क्रोध और कामदेव का भस्म होना। हे नारद, देवाधिदेव महादेव अपने तप में विघ्न होता देख कर मन में विचार करने लगा कि किसका इतना साहस हुआ, कि किस दुरात्मा ने मेरे शांत चित्त में ऐसा विकार उत्पन्न पैदा किया। क्यों मैंने अनुरागी होकर पर स्त्री की प्रशंसा की। यह धर्म के सर्वथा विपरीत कर्म है। मुझसे प्रत्यक्षतः रूप से शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। सत्य पुरुषों का उद्धार करने वाला महाशिव ने ऐसा सोचते हुए समस्त दिशाओं का अवलोकन किया। महादेव ने देखा कि वाम भाग में कामदेव वाम छोड़ने की इच्छा से खड़ा है तथा अपनी विजय पर वह महामूढ़ अति गर्व का अनुभव कर रहा है। कामदेव को ऐसी कुछ चेष्टा करते देख भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। कामदेव को भी अब भगवान के क्रोध का आभास हो गया, अतः वह अत्यधिक भयभीत हो उठा। प्राण रक्षा के लिए अंतरिक्ष में स्थित हो गया तथा उसने देवों का आवाहन किया। उसके स्मरण पर समस्त देवगण वहां आकर शिव की वंदना करने लगे। उस समय क्रोध महेश्वर के तृतीय नेत्र से अग्नि का कुंज प्रकट होकर प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त होकर जलने लगा। तुरंत ही उस प्रदीप्त अग्नि के तेज को आकाश, भूमि और अपने चारों ओर दौड़ते देखकर कामदेव पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित देवगण जब तक भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते कि अपराधी को क्षमा करिए, तब तक उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर डाला। जब शिव के नेत्र से संपुष्पन्न अग्नि द्वारा कामदेव भस्म हो गया तो उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे समस्त गगन मंडल गूंज उठा। कि महाध्वनि से कामदेव को तापदग्ध देखकर पार्वती बहुत व्याकुल हो गई और सखियों के साथ वहां से चली गई। उस भयानक शब्द को सुनकर पर्वत राज हिमालय को भी बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने पुत्री का स्मरण करते हुए वहां सपरिवार पहुँच गए। हिमालय को अपनी आत्मजा पार्वती को देखकर बहुत कष्ट हुआ। शैलराज शिव की विरह वेदना से व्याकुल पार्वती के समीप पहुंचकर अपने हाथों से आंसुओं को पोंछकर बोले, हे शिवे, तुम डरो मत, रुदन बंद कर दो। हिमालय ने इस प्रकार ढांढस बंधाकर पुत्री को गोद में बिठा लिया और समझाकर अपने भवन में लगा ले गए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, कामदेव को भस्म हुआ देख उसकी पत्नी रति विलाप करने लगे। कामदेव के भस्म होने से देवताओं को भी अत्यधिक कष्ट हुआ। रति को विलाप करते देवताओं ने उसे शुभकामना दी कि एवं महादेव शिव की आराधना करने लगे। हे प्रभु, कामदेव ने जो यह कार्य किया उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। तारकासुर से पीड़ित हम देवताओं ने ही उसे आपको काम विमोहित करने के लिए उत्साहित किया था, जिससे आप देवी पार्वती को ग्रहण करें। जब देवताओं ने बार बार इस प्रकार प्रार्थना और कामदेव के निर्दोष होते हुए उसकी पत्नी को विलाप की बात कही तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, जो हो गया वह वापिस नहीं हो सकता। तथापि रति का पति कामदेव तभी तक आनंद रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता है। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से कामदेव का पुनर्जन्म होगा। तब
तप के लिए हम काम को प्रत्येक प्राणी के हृदय में जीवित कर देते हैं, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।